सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और ये उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देंदा पिया, एक दफा पढ़ से तो 30 अधिकार लग सिया। मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुर्वेश थे। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे रब्बे काबा की कसम, अल्लाह कर देता है। यह आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बाकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्ला इनको बर्बाद कर दो। वह शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बरह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने यह कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब इन्होंने आपके ऊपर यह वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। एक और चीज आपके जहन में डालना चाहता हूं, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायुन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना, छामी आमी छामी जामी तत्ता भोजन कर कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझो, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। एक मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हरज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता,
उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर न करे, शैतानी अमल असर न करे, जिन्नाती अमल असर न करे, जादुई अमल असर न करे, कभी भी जिंदगी में वो अमल असर न करे, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते या महीने का कोई मंगल, हर हफ्ते का मंगल या महीने का कोई मंगल, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के, लेकिन हो मंगल का दिन, हो मंगल का दिन, अपने जिस्म के 3 दाढ़ी के या सर के 3 बाल ले लें। अब इसमें एक और बात भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के बाल बहुत मुख्तसर हैं, वो क्या करें, वो महीने के बाद कंघा दे दिया करें। बाज मुख्तसर होते हैं, लेकिन अमल जरूर करें, अमल जरूर करें। और इस अमल के ऊपर अब करना क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इस अमल पे करना क्या है, इसके 3 तरीके बताऊंगा, इसमें से जो आप इंतखाब कर लें और जहां आपको सहूलत हो। एक तरीका तो यह है कि साफ हथेली पे रखें, हथेली पे रखें, दाएं हाथ की हथेली पे रखें, और जो पढ़ने को बताऊं वो पढ़ें, और उसके बाद इसको कहीं दफन कर दें, और कहीं पत्थर के नीचे कहीं। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि वो बाल आप किसी आटे में गूंधे हुए आटे में डाल दें, और समंदर, दरिया, नहर, झील, जहां पानी हो, या कब्रिस्तान जहां वीराना हो लेकिन साफ जगह पे, उसको मिट्टी न लगे, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे खा जाए। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो बाल बड़ा गोश्त हो, हस्ब तौफीक हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 पाव तकरीबन 300 ग्राम बनेगा। 300 ग्राम टिक से ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो जितना भी हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त हो, उस बड़े गोश्त में के शॉपर में, बर्तन में वो बाल डाल के, वो बाल, और उसको परिंदों में, चील कौओं में, या दरिया, समंदर, नहर में, या किसी कब्रिस्तान, वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दें। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे। लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें, फिर कुछ पैसे सदका कर दें, लाजिम करें। अब अमल बताने लगा हूं, गौर से समझिएगा। 1 बाल या 3 बाल मंगल का दिन ले लें। एक और रियायत भी बता देता हूं, आपके साबका बाल पड़े हैं उनमें से भी ले लें, लेकिन होंगे आपके, हर बंदे का अपना बाल होगा, यहां अपनी रोशनी में सफर होता है। मंगल का दिन हो और 1 या 3 बाल हो, दाढ़ी के या सर के बाल हो, उन बालों को सामने रख के हर बाल पर सांस रोक के पढ़ना है सिर्फ 7 बार, या मुजिल्लो, ऐ जलील करने वाले, जादू को जलील, जिन्नात, शैतानी चीजों को, बीमारियों, तकलीफों को, हादसात, मसाइल को। और मुजिल्लो का साथ अल्लाह का एक नाम है, वो है या मुइज्जो, इज्जत देने वाले, मुइज्जो। लेकिन आपने ये मुइज्जो नहीं पढ़ना। जैसे आप सूरत कौसर में पढ़ते हैं, इन शानिया का हुवल अबतर, बेशक मेरे हबीब आपका दुश्मन की हालत अबतर होगी, बर्बाद होगा, परेशान होगा, नाकाम होगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं या मुंतकिमु, ए मेरा अल्लाह मैं इससे इंतकाम नहीं ले सकता, शैतानी चीजों से, अल्लाह तू अपना इंतकाम ले। और अल्लाह की कुदरत और ताकत हरकत में आती है और अल्लाह इंतकाम लेता है। तो यहां कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार? 7 बार सांस रोक के पढ़ना है। कौन सा वक्त लगता है?
4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें, महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज इकट्ठे, पर करने दफन है, करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रख दें, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, जहनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह, जिंदगी में इससे दूर रहेंगे और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। ये अमल आपको हदिया कर दिया, आपको भी हदिया है, इजाजत है, जिसको दें उसको भी इजाजत है। अब ये है हथेली वाला। अगर गोश्त के साथ है तो गोश्त में डाल के रख दें, एक बाल गोश्त सामने रखें, एक बाल उसके अंदर डालें और या मुजिल्लो पढ़ दें, दूसरा बाल डालें या मुजिल्लो पढ़ दें, तीसरा बाल डालें या मुजिल्लो डाल दें। अच्छा, आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा सामने रखें, एक बाल उठाएं, उसके अंदर दबा दें 7 बार या मुजिल्लो, दूसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो, तीसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो। यही आटे में, यही अमल गोश्त में और यही अमल हथेली में। पर हथेली के अमल में मैंने बताया था उसका हदिया जरूर दीजिएगा, चाहे 1 रुपए से 1.25 लाख तक, 1 से 1.25 लाख तक, जितना हस्बे तौफीक हो। ऐसे किसी फर्द को जो मांगने सवाली और पेशावर ना हो, हदिया लाजिम दीजिएगा, लाजिम दीजिएगा। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनका हदिया लाजिम है और ये हदिया लाजिम देना है। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।